हेलो तो नमस्ते आप सभी को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर अपने स्टूडेंट्स या फिर अपने फैमिली चिल्ड्रन रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ जो उन्हें ज़रूरत होती है। तो वैसे ही मेरी एक स्टूडेंट है 10th क्लास की जिसको लाइफ प्रोसेस रिवीजन करने की में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने उसको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जो उसको डबल सर्कुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं उसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ और अगर ये आपको भी मदद करती है तो इसके लिए आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डबल सर्कुलेशन इन लाइफ प्रोसेस। ओके, सो डबल सर्कुलेशन से पता चल रहा है सर्कुलेशन सर्कुलेशन मतलब कोई चीज़ इधर से उधर सर्कुलेट कर रही है, विच इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारी बॉडी में जैसा कि हम जानते हैं देयर इज़ न्यूट्रिशन, देयर इज़ रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रिएशन। तो ये सारी लाइफ प्रोसेस है। तो डबल सर्कुलेशन विल कम इन ट्रांसपोर्टेशन ओनली, जिसमें हम लोग मेनली हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है, अगर हम एक फ्लो डायग्राम में लें तो उसके 4 चैम्बर होते हैं। एक मान लीजिए ये ओके, ये मान लीजिए ये पहला चैम्बर हो गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एट्रियम। ओके, और ये हो गया हमारा लंग्स। ओके, जस्ट वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज लंग्स। तो यहाँ से एक ट्यूब निकलती है जो हमारे हार्ट के एक चैम्बर में जाती है, जो हार्ट के इस चैम्बर में जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब वेन और पल्मोनरी वेन में क्या अंतर होता है मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये हो गया हमारा लंग्स, दिस इज लंग्स। और ये हो गया हमारा फर्स्ट, जो राइट साइड के का हार्ट है उसका फर्स्ट चैम्बर हो गया। फिर यहाँ पे एक वॉल्स लगी होंगी, उसके बाद होगा ये हमारा दूसरा। ठीक है, ये होगा हमारा दूसरा चैम्बर। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड आता है इसमें आएगा। जब ये हमारा रिलैक्स करेगी, ये लंग से जब ये हमारा रिलैक्स करेगी, ये फर्स्ट चैम्बर जब रिलैक्स करेगी, ओके, गेट रिलैक्स, तो यहाँ से हमारा ब्लड इसमें फ्लो करेगा। ओके, उसके बाद जब यहाँ पे ये फर्स्ट चैम्बर में अपना जो भी फंक्शन होगा ये पूरा कर लेगी फर्स्ट चैम्बर, तो उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये वाली ये चैम्बर क्या होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, नेक्स्ट उसमें कॉन्ट्रैक्ट, एंड ये क्या होगी, ये रिलैक्स हो जाएगी। क्या हो गई, ये रिलैक्स हो गई। तो यहाँ से फिर ब्लड इसमें फ्लो हो गया। ब्लड किस में फ्लो हो गया, ब्लड इस चैम्बर में फ्लो होगी। और ये वाली वॉल्व बंद हो गई। क्यों, ताकि जब दोबारा इस चैम्बर से ब्लड फ्लो होने वाला हो तो इस चैम्बर में वापस ना चला जाए। अब इस चैम्बर से एक पाइप निकलती है। ठीक, ये ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है ये पाइप ऐसे जा रही है, सॉरी फॉर नॉट मेकिंग द ब्यूटिफुल डायग्राम। ओके, ये यहाँ से जा रही है, बट ये इसमें ओपन नहीं हो रही, इसमें ओपन नहीं हो रही, बस ये इसके पीछे से जा रही है। ठीक, ये पाइप जो है ये इस वाले चैम्बर्स के पीछे से जा रही है। ठीक, अब ये क्या करेगी, ये आर्टरी है, क्या है, आर्टरी। आर्टरी मीन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, ये आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है कहाँ पे, बॉडी कैपिलरीज में। ये सारी कैपिलरीज हो गई। ओके, सो ये कैपिलरीज हो गई, तो ये फिर यहाँ पे ब्लड को लेके जा रही है। ओके, ये ब्लड को यहाँ पे लेके जा रही है। फिर ये कैपिलरीज फिर टुगेदर फॉर्म करती हैं एक वेन। ओके, ये फॉर्म करती हैं एक वेन, और फिर ये वेन जाके इधर से इधर, फिर यहाँ पे एक और चैम्बर है। ओके, एक और चैम्बर है इसी तरह एट्रियम की तरह। ओके, ये जाके इसमें ओपन होगी। ठीक, इसमें कौन सी है, डी ऑक्सीजन, ये वेन है, इसमें क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो ये हमारा जाएगा इसमें। फिर यहाँ पे फिर से वॉल है। अब जब ये रिलैक्स होगी तो इस वेन से इसमें ब्लड चला जाएगा, जब ये रिलैक्स होगी। ओके, ये रिलैक्स हो गई।
उसके बाद इससे एक और, जैसे इसमें एक और चैम्बर था वैसे इधर भी एक और चैम्बर है। ओके, दिस इज अ चैम्बर। ओके, तो यहाँ पे भी एक वॉल्व है ताकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो और यहाँ पे जब ब्लड आए उसके बाद एक और पाइप यहाँ से होती है, इससे एक और पाइप बनी हुई होती है यहाँ से, जो इससे टच नहीं होगी, ये जाएगी लंग्स में। ओके, और इसे क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी का क्या मतलब हो गया, पल्मोनरी का मतलब हो गया जो लंग्स से जुड़ा हो। ओके, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसे ही हमारा डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और फिर इधर से ये हार्ट की जो लाइनिंग है इस तरह से, तो इसमें क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन क्या क्या मतलब होता है कि जब ब्लड हमारे हार्ट से 2 बार पास होगी। ओके, जैसे फिश है, फिश में एक ही बार पास होती है। एम्फीबियंस है, उसमें 3 चैम्बर होते हैं, फिश में 2 चैम्बर होते हैं, पर मैमल्स में हम लोगों में जो होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं। इसमें ब्लड 2 बार पास करती है आर्टरी से। कैसे, एक बार लंग्स से आती है ये लेफ्ट वाले में, ओके, यहाँ से। तो जैसे साइकिल का क्या मतलब हो गया, साइकिल मतलब कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही है, यहीं एंड हो गई। तो ये भी एक तरह से देखा जाए यहीं से स्टार्ट हो रही है और फिर यहीं पे एंड हो रही है, ऐसे ऐसे करके। ओके, बट इस फॉर्म में वो हार्ट से ब्लड 2 बार पास हो रहा है, इसीलिए हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। कैसे 2 बार पास हो रही है, पहले ये इसमें आती है, इस वाले चैम्बर में आती है, फिर इस चैम्बर में जाती है। ठीक, ये तो एक ही साइड का हार्ट का पूरा वो, फिर इधर से आके 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 फिर इधर से बॉडी में पास हो जाती है। बॉडीज़ में पास होने के बाद कैपिलरीज में जाएगी, कैपिलरीज में फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करके फिर से ये लेफ्ट वाले साइड में जाएगी, फिर यहाँ से वो पल्मोनरी आर्टरी से होके लंग्स में चली जाएगी। तो 2 बार, एक बार इस साइड और एक बार इस साइड, 2 बार जो है हार्ट में ब्लड फ्लो कर रहा है लंग्स से और फिर लंग्स पे जाके एंड हो जा रहा है। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ओके, डबल सर्कुलेशन। अब हमारे इसमें क्या डिफरेंस होता है हमारे पल्मोनरी वेन में और पल्मोनरी आर्टरीज में, और वेन और आर्टरीज में क्या डिफरेंस है। ओके, क्या डिफरेंस है तो हम देखेंगे। तो जैसे कि जो हमारा वेन होता है, जैसे जो हमारा वेन हो गया, ओके, वेन, वेन में हमेशा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्लड। ओके, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। और जो हमारा आर्टरी हो गया, जो हमारा आर्टरी होता है, आर्टरी, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन प्लस ब्लड। ओके, लेकिन ये जब यहाँ लंग्स से आता है तो वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो उसीलिए उसका दूसरा नाम रख दिया गया पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये वाली आर्टरी जो है ये हार्ट टू बॉडी जा रही है। ओके, हार्ट टू बॉडी, हार्ट टू बॉडी। ओके, लेकिन ये वाली जो आर्टरी है ये लंग्स टू कहाँ जा रही है, सॉरी नॉट लंग्स टू, ये हार्ट टू लंग्स जा रही है। किस में जा रही है, हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स। और यहाँ से फिर ये आर्टरी है, ये हार्ट टू बॉडी जा रही है और ये हार्ट टू लंग्स जा रही है। ओके, तो हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू बॉडी, तो फिर इसको डिफ़र करने के लिए, क्योंकि इसमें फिर दूसरे ब्लड आते हैं, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेंगे पल्मोनरी आर्टरी में और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, इसीलिए इसके आगे पल्मोनरी लगा दिया गया। मतलब ये हार्ट से कहाँ जा रहा है, हार्ट से जा रहा है लंग्स में। ओके, और इसमें क्या जा रहा है, हार्ट से बॉडी में जा रहा है। तो आर्टरी मतलब हार्ट से बॉडी में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी मतलब हार्ट से लंग्स में जा रहा है। ऐसे ही जब हम पल्मोनरी वेन और वेन की बात करेंगे तो वेन में क्या हो गया, बॉडी टू हार्ट जा रहा है। ओके, ये क्या हो गया, बॉडी टू हार्ट, बॉडी टू हार्ट कहाँ जा रहा है, बॉडी टू हार्ट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पल्मोनरी वेन तो ये कहाँ से जा रहा है, लंग्स टू हार्ट। ओके, लंग्स टू हार्ट। और इनके नाम के साथ साथ, क्योंकि इनके नाम में पी पल्मोनरी और पल्मोनरी आर्टरी लिखा हुआ, उस हिसाब से उनका फंक्शन भी अलग हो जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं और पल्मोनरी वेन
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। तो आप मेनली याद रखिए कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। लेकिन अगर वही आर्टरी और वही वेन के आगे पी लग गया, पल्मोनरी लग गया, तो फिर वो एग्जैक्ट अपोजिट फंक्शन करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डबल सर्कुलेशन। अगर आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये मेरी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।